तो इब्तिदा है रब अज़ीम के बरकत नाम से। आप देख रहे हैं लर्न विद अंजुम और मैं हूं शकील अंजुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हमने लास्ट टाइम जो हमारा इंसर्ट है उसके तमाम जो टैब्स हैं इसके अंदर और इसके आगे जितने भी सेगमेंट हैं उनको मुकम्मल कर लिया था। आज पेज लेआउट है और पेज लेआउट में हम देखें तो थीम है। सबसे पहले हम इसी को यहाँ इसको मैं चेंज कर देता हूँ, न्यू रख लेते हैं। यहाँ से एक हम पेज ले लेते हैं। जूम 150 पे है, हम इसको कम कर लेंगे। और जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ से आप ये जो दो बटन है, ये हमारा जो जूम पैनल है, यहाँ से आके आप जूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 120 पे रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर थीम पे हम जाएं पेज लेआउट में, ये सॉरी पेज कलर ये है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। और फॉन्ट जो है कैलिबरी है, ये रख के तो फॉन्ट का भी कोई कलर मैं रख देता हूँ, रेड ही कर देता हूँ। तो अब अगर मैं थीम्स पे जाता हूँ तो अब ये जैसे जैसे आप थीम पे जाएंगे तो कलर और फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा साथ में। बल्कि ये थीम में बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से आप मज़ीद जाके तो रीसेट कर सकते हैं इसको। कलर्स में हम देखें तो ये इस वक्त हमारे बैकग्राउंड का कलर तब्दील हो रहा है। इनमें से जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी मुतल्लिका फ़ॉन्ट है वो लगा सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप यूज़ करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो मैंने ज़ाती तौर पे थीम्स का ना इस्तेमाल किया है ना मैंने होता देखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे जो है पेज सेटअप, और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। पेज सेटअप जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसकी जगह मैं नया पेज ले लेता हूँ। जूम हम कम कर लेते हैं ताकि हमें पूरा व्यू नज़र आए। और प्रिंट लेआउट हम यहाँ से रखेंगे। तो यहाँ पे पेज लेआउट में हम जाएं तो पेज सेटअप है। पेज सेटअप की अहमियत इसी तरह जैसे हम जब घर बनाते हैं तो हमारे प्लॉट की जो है वो बड़ी अहमियत होती है। अगर आपके पास 5 मरले का प्लॉट है तो फिर आपका नक्शा भी 5 मरले का ही होना चाहिए। और पेज सेटअप में हम देखें कि प्रिंट अगर हमने निकालना है तो हम जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हमें अपने डॉक्यूमेंट को बनाने का उसकी ओरिएंटेशन कौन सी रखनी है, साइज़ क्या रखना है, इन सारी चीज़ों को सोच समझ के फिर बनाना चाहिए। तो पेज सेटअप में यही सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं। इसमें हम अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन्स का जिक्र किया गया है। तो मार्जिन क्या चीज़ होती है? बचपन में हम जब पेपर देने जाते थे तो हमारे जो वालिदैन हैं वो हमें फुटा देते थे, साथ स्केल देते थे कि भाई जब क्वेश्चन पेपर मिलना होगा तो पहले पेपर मिल जाएगा तो दुआ शुआ जो भी पढ़नी है पढ़ के तो फिर वो आपने क्या करनी है, लाइनें लगा लेनी है जितनी देर में क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पर हम अपने पेज को देखें तो इसके चारों इतराफ़ में अगर हमने खाली जगह जो छोड़नी है उसको यहाँ पर मार्जिन्स कहा गया है। तो मार्जिन्स में ये कुछ हैं। इसके लिए मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ही लिख देता हूँ। वैसे तो वो हमारे पास एक फार्मूला है, उसमें पैराग्राफ आ जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो जितनी स्पेस इसने लेनी है वो आपको यहाँ से पता चल जाए। तो ये हमारे एक पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि साइडों से कितना एरिया जो है वो वाइट हमने छोड़ा हुआ है। तो ये जो वाइट एरिया ये हमारा क्या कहलाता है? ये मार्जिन कहलाता है। यहाँ से मैं अगर जाता हूँ तो मैं अगर इसको कम करता हूँ तो ये देखें ये जो वाइट एरिया इन साइडों पे था वो कम हो गया है। तो नीचे चूँकि टेक्स्ट अब इन साइडों पे फैला है, इस साइड पे फैला है, इस साइड पे फैला है, तो इसलिए क्या हुआ है कि नीचे से टेक्स्ट को मज़ीद स्पेस मिल गई है। ये वाला जो मार्जिन्स को कम ज़्यादा करना है ये ऐसे इस्तेमाल होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है आपने देखा होगा कि पहले दिन बड़े टेक्स्ट में लिखा होता है और दूसरे दिन जो है छोटे टेक्स्ट में लिखा होता है, लेकिन पहले दिन वाला भी एक ही पेपर पे था
ठीक है, वो जो ज़्यादा लिखा हुआ था बड़े साइज़ में, वो भी एक पेपर था, लेकिन आज थोड़ा टेक्स्ट छोटा है लेकिन है एक पेपर है। मतलब कि जो कंपोज़र है उसने ऐसा किया है कि बजाय इसके कि 2 लाइनें दूसरे पेपर पे चली जाएं और 100 स्टूडेंट है और उनके लिए 200 हमें प्रिंट निकालने पड़ेंगे, तो अगर हम वही लाइनें यहाँ से मार्जिन कम करके यहाँ से और यहाँ से, तो अगर वो लाइनें एक ही पेज पे आ जाएं, अब हम यहाँ पे मज़ीद 2-3 लाइनें, तो ये हमारा पेपर एक बना और बचत भी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमने मार्जिन साइडों से कम किए हैं। ये 0.5 मतलब हाफ इंच है। नॉर्मल जो था वो 1 इंच था चारों साइडों पे। इसी तरह अगर हम ये देखें तो एक मॉडरेट के नाम से दिया गया है और दीगर यहाँ पे दिए गए हैं। कस्टम मार्जिनस पे हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका टेक्स्ट ऐसा है कि आपको एक ही पेज पे चाहिए और आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी कर लें, यहाँ से मज़ीद हम इसको 3-3 कर लें या 4-4 कर लें, 4-4 मेरा ख्याल मुनासिब रहेगा। 4-4 करके अगर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा आ जाता है एक पेज पे, तो दैट्स अ परफेक्ट थिंग। ठीक है, ये हमारे हो गए मार्जिन। मार्जिन की समझ आ गई, तो इसको आप अपने पास नोट भी कर लें, पहली हेडिंग दे दें मार्जिनस की। तो मार्जिन का हमें पता चल गया कि हमारे पेज के चारों इतराफ़ में हम जो खाली स्पेस छोड़ देते हैं, जो हाशिए छोड़ देते हैं, हम अगर अपने वो लोकल अंदाज में कहें तो वो हमारे मार्जिनस हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओरिएंटेशन को। मार्जिनस में कोई चीज़ रह तो नहीं गई? हाँ, ये रह गया, हमारा गटर रह गया। तो गटर क्या चीज़ है? गटर हम देखें कि हमारी जो गलियाँ बनी होती हैं, स्ट्रीट्स या सड़कें, तो उनमें जो निकासी आपका पानी है वो अगर सड़कों पे आए तो कितनी ख़राबी होगी। तो क्या किया जाता है कि वो नाली बना दी जाती है साथ में, तो उसको भी वैसे गटर ही कहा जाता है। और यहाँ पर गटर ये है कि आप जब स्कूल में जाया करते थे पढ़ने, तो किताबें जिल्द की जाती थी और उनको सिलाई करके जिल्द की जाती थी। तो बाज़ औक़ात टीचर पढ़ा रहे होते थे और ऐसा टेक्स्ट होता था, लाइनों का शुरू के जो अल्फाज होते थे वो सिलाई में आगे होते थे, तो वो हम उनको बड़ा दबा के तो फिर वो निकाल के टेक्स्ट देखते थे। तो वो सिलाई के लिए अगर हम मज़ीद यहाँ से जगह छोड़ दें, जैसे ये मार्जिन हमने 0.44 ये चारों साइडों से छोड़े हुए हैं, तो अगर यहाँ से आप मार्जिन पहले ही छोड़ देते हैं गटर, ये देखें मैंने यहाँ से हाफ इंच छोड़ दिया है इसको, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये नज़र नहीं आएंगे ये, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ 1 2 3 4 पॉइंट या 5 पॉइंट करता हूँ तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा गटर है। और यहाँ पर जब प्रिंट निकल आएंगे तो सिलाई करने के लिए पहले से ही जगह छोड़िए। अगर मैं आपके करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर पहले इतना सा मार्जिन था, मज़ीद हमने गटर भी छोड़ दिया। तो ये मार्जिनस में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसकी पोजीशन, अगर आप तो अंग्रेज़ी का कर रहे हैं तो वो इस साइड पे होता है, और अगर आजकल उर्दू भी MS वर्ड में टाइप होती है तो राइट पे आप कर सकते हैं। और अगर वो जैसे पैड को बनाया जाता है तो टॉप से भी आप मार्जिनस रख सकते हैं। तो हमारा मार्जिन का हो गया टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट और गटर पोजीशन, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे इस टाइम ओरिएंटेशन भी है। ओरिएंटेशन को हम दोबारा अपनी टैब पे जाते हैं, यहीं से सीख लेते हैं। तो ओरिएंटेशन क्या है कि हम अपने पेज को सीधा इस्तेमाल करते हैं या उसको लैंडस्केप में करते हैं। सीधा मतलब ये है, मैं इसका ज़रा A4 साइज़ कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ ये साइज़ क्या है। तो ये सीधा पेज है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरह जैसे अटेंडेंस हम बनाते हैं तो वो इस तरह हम अपने पेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं ज़रा इसको लीगल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ रही। ये देखें, लंबाई का रुख आ गया। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या है कि आप अपने पेज को अगर सीधा इस्तेमाल करते हैं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगी। अगर हम अपना पेज सीधा इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी ओरिएंटेशन होगी? पोर्ट्रेट होगी, जब हम इसको वाई एक्सिस में यूज़ करेंगे। अगर हम इसको लेटी हुई या एक्स एक्सिस में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से हम इसको लैंडस्केप में कर लेते हैं, तो ये लैंडस्केप होगी। दो चीज़ें आप पेज सेटअप में सीख चुके हैं। नंबर 1 पे मार्जिन्स, नंबर 2 पे लिख लें ओरिएंटेशन। नंबर 3 पे है हमारा साइज़। तो हमारी मार्केट में 3 किस्म के पेपर साइज़ मौजूद हैं, वो आप नोट कर सकते हैं इस टाइम। नंबर 1 पे लेटर साइज़ है, नंबर 2 पे A4 और नंबर 3 पे लीगल है।
A4 जो हमारे प्रिंटर्स में आम तौर पे आप देखें जहाँ कहीं भी इस टाइम ज़्यादा A4 ही मौजूद होता है तकरीबन हर जगह पे। A4 का यहाँ पे साइज़ भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये A4 का इसकी जो विड्थ है वो ये है 8.27 इंच और हाइट जो है 11.69, मतलब तकरीबन पौने बारह इंच इसकी हाइट है A4 की। एक ये इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा। इससे जो छोटा साइज़ है वो लेटर साइज़ कहलाता है। इसकी ओरिएंटेशन मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कौन सा है, लेटर साइज़ है, और दूसरा जो है वो A4 है। इनके साइज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ हम देखते हैं लीगल है ये, तो ये इन दोनों से इसकी हाइट ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 14 होता है और जो A4 है वो तकरीबन पौने 12 होता है, और जो लेटर है वो 11 इंच इनकी हाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो पेज सेटअप है इसमें मार्जिनस कौन कौन से हैं, और उसमें हमने 4 मार्जिन और गटर सीखा है। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप और उसके साथ साइज़। और हमने जो सीखे हैं, वैसे तो एक तवील फहरिस्त है, हमने जो सीखे हैं वो ये तकरीबन हमारे 3 साइज़ सीखे हैं हमने। तो थीम और ये 3 साइज़ हैं, काफ़ी है ये आज का लेक्चर। चलें हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ इसके बाद बढ़ेंगे। आगे हम सीखेंगे कॉलम को। तो ये वाली वीडियो चूँकि अपने मिनट्स पूरे कर चुकी है, तवील हो जाएगी, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस